द इकोनॉमिस्ट ने हाल ही में बैक टू बैक प्रो मोदी आर्टिकल्स लिखे हैं। एक आर्टिकल में बताया गया है कि 2024 के चुनाव में संसद में पूर्ण बहुमत खोने के बावजूद पीएम मोदी ने 2026 तक किस तरह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमबैक किया। और अन्य लेख में पीएम मोदी के इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की प्रशंसा की गई है कि कैसे उनके आर्थिक सुधारों से भारत की जीडीपी ऊपर की ओर बढ़ रही है। और देखिए, इतना ही नहीं, द इकोनॉमिस्ट ये भी मानता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत डेवलप्ड कंट्री स्टेटस अचीव करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन जरा रुकिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें याद दिला देते हैं कि ये वही इकोनॉमिस्ट है जो सालों तक पीएम मोदी का सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है। जी हां, जरा इसके पुराने हेडलाइंस देखिए। 2013 में लिखा गया, वुड मोदी सेव इंडिया और wreck it? 2017 में, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एज मच ऑफ अ रिफॉर्मर एज ही सीम्स बट अ नेशनलिस्ट फायरब्रांड। 2020 में तो हद ही कर दी, इनटॉलरेंट इंडिया, हाउ मोदी इज एंडेंजरिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसे ही दर्जनों आर्टिकल्स हैं इकोनॉमिस्ट के जहां पीएम मोदी ही नहीं बल्कि इंडिया को भी क्वेश्चन किया गया है। और अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज वही परपेचुअल क्रिटिक पीएम मोदी की पॉलिटिकल रेजिलियंस, गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और विजन की तारीफ करने पर मजबूर है। सवाल यह है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि उनके एवरग्रीन क्रिटिक को भी झुकना पड़ा। देखिए, पिछले 25 सालों में मोदी जी ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। ना डोमेस्टिक अप्रूवल की चिंता, ना इंटरनेशनल वैलिडेशन की लालसा। चाहे जीएसटी जैसा बोल्ड रिफॉर्म हो या डीमोनेटाइजेशन जैसा पॉलिटिकली रिस्की डिसीजन, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम या फिर डिफेंस आत्मनिर्भरता, हर कदम लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के लिए गया। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किया है, उससे एक्सट्रीम पॉवर्टी जो 2014 में 21% थी, आज 5% से भी कम है। इसमें उल्लेखनीय है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, आयुष्मान भारत योजना जिससे 55 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर मिला, और पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बने। नतीजा 2013 के बाद करीब 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पीएम मोदी ने जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देकर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंची। वहीं यूपीआई के रैपिड अडॉप्शन से डिजिटल भुगतान में क्रांति आई, जिसने भारत को आज रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। बेसिक एमिनिटीज में भी ऐतिहासिक सुधार हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ शौचालय बने और खुले में शौच खत्म हुआ। जल जीवन मिशन के तहत नल से पानी पीने वाले ग्रामीण घर 17% से बढ़कर 75% से ज्यादा हो गए, और सौभाग्य योजना से हर गांव तक बिजली पहुंची, जिससे शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिला। देखिए, द इकोनॉमिस्ट के यूटर्न का एक प्रमुख कारण मोदी जी की स्ट्रैटेजिक साइलेंस और दबाव में अड़िग रहने की क्षमता भी है। ट्रंप के 50% टैरिफ और सनक के बावजूद भारत ने ना घुटने टेके, ना टकराव चुना, बल्कि शांतिपूर्वक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ओमान, यूके, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। अब ईयू के साथ मेगा डील की ओर बढ़ रहा है, जबकि कई देशों ने टकराव से नुकसान झेला। पीएम मोदी ने शांत, मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व से ग्लोबल अनसर्टेनिटी में भी आर्थिक गति बनाए रखी, और शायद यही वजह है कि आज उन्हें नई क्रिटिक्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पुराने क्रिटिक्स, द इकोनॉमिस्ट जैसे, तो अब एडमायरर्स बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।